कैसे हैं? प्रणाम गुरु। फ्रॉम बनारस। ये है बनारसी गमछा और इसको कहते हैं बनारसी स्वैग। ये हो राजा बनारस। हम लोग अभी हैं तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि मैं बनारस आ चुका था और अगली सुबह कल हमने रेस्ट किया और आज हम सुबह वाली अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। अभी हम काशी विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं और आप जैसे कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है वो टेम्पल। सो अभी हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। ये रही हमारी कार और इससे जाएंगे अभी और आप सभी को दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं हम लोग। लाइक मेरे अंकल आंटी और सन्नी जिसके हाथ में कैमरा है अभी, और मैं अभी जाऊँगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों, निकलने से पहले एक जानकारी दे दूँ आप सभी को कि जैसे कि उस टेम्पल को उस मंदिर को हम काशी विश्वनाथ टेम्पल कहते हैं। और काशी विश्वनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि काशी बनारस का पुराना नाम है, एशियन नाम जैसे कि पुराना हिस्ट्री का नाम है। सो दैट्स वाई हम और उस विश्वनाथ उस टेम्पल का नाम है। सो इसीलिए हम काशी विश्वनाथ टेम्पल कहते हैं। और कितने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भी है। सो इसलिए भी बहुत तुम्हारे पास है, इसीलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए। और ये गंगा के किनारे ये टेम्पल बसा हुआ है, मतलब गंगा के किनारे ये टेम्पल है। सो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। अभी अंकल आते हैं तो चलेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। चलो। ऐसे लॉक कर देना, ऐसे वाइंड करके ऐसे लॉक। करके छीनना मत। हाँ, नहीं लगाया मेरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? खिड़की उठा लीजिए। अभी हम लोग हैं बनारस सिंधोरा रोड पे, बहुत ही पवित्र स्थल नटनिया माई मंदिर के पास। और अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। बहुत ही सुहाना मौसम है आज का। इस गर्मी के मौसम में ऐसा सुकून भरा मौसम बहुत कम ही मिलता है। हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं भोजूबीर यूपी कॉलेज की तरफ। आगे की बात करते हैं आगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बनारस कच्छा जी के पास। भोजूबीर होते हुए सर्किट हाउस गुजर चुके हैं। अभी हम लोग जलान शॉप और बनारस जेल गुजरने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोगों का सफ़र विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग रास्ते में ताज होटल देखेंगे। ताज होटल होते हुए मिंट हाउस होते हुए हम लोग चौका घाट, और चौका घाट से हम लोग लौरा भी जाएंगे। तो चलिए, पुल से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग वरुणा पुल से गुजर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी का नाम वरुणा और 80 दो नदियों के नाम पे रखा गया है। वरुणा प्लस 80 बराबर वाराणसी। हम अपना सफर जारी रख रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं बनारस के द फेमस ताज होटल। लोगों को यही लगता है कि ताज होटल सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है, लेकिन ये देखिए हमारे बाईं तरफ है ताज होटल, द ग्रेट ताज होटल।
ये रहा ताज होटल, देखिए ताज गणेश वाराणसी, बनारस का बहुत ही फेमस एक्सपेंसिव होटल। यूँ तो बनारस में होटलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे अलग अलग देश के कोने कोने से, इनफैक्ट विदेश से भी लोग आते रहते हैं। लेकिन ताज होटल की बात ही कुछ और है। ताज इज द ग्रेट। लोग अब आ गए हैं चौका घाट। हमारी दाईं तरफ है बनारस जंक्शन और हमारी बाईं तरफ है मुगल शहर, जिसका नाम बदल के हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं लौड़ा बीट चौराहे की तरफ। दोस्तों अभी आपने देखा कि अंकल ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये हमने कार यहाँ पार्क किया। ये माजदा कार पार्किंग है। यहाँ पार्किंग में लगा के कार तो अंदर की तरफ जाती थी। यहाँ से कितना पैदल जाना होता है? कितना पैदल जाना होता है यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बताएंगे और अंकल भी बताएंगे आप सभी को अच्छे से। सो अभी उन्हीं को हैंड ओवर किया जाएगा हमारा ब्लॉग। वही यहाँ रहते हैं तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ उन्हें और आइडिया भी। सो अभी देखते हैं। कैसे हैं? प्रणाम गुरु। फ्रॉम बनारस। ये है बनारसी गमछा और इसको कहते हैं बनारसी स्वैग। ये हो राजा बनारस। हम लोग अभी हैं माजदा पार्किंग से निकले हैं और हम लोग अभी तेजी से बढ़ रहे हैं गोदौलिया और दशाश्वमेध घाट की तरफ। यहाँ हम लोग जाएंगे घाट पे। दशाश्वमेध घाट से हम लोग लेंगे जल, गंगा जल, और उसके बाद हम लोग बाबा को गंगा जल चढ़ाएंगे। तो आइए सफर जारी रखते हैं, आगे की बात आगे। गमछा जिंदाबाद। उधर अच्छा गिर जाएगा ये चर्च। ये तो गोदौलिया चौक है ना? कौन सा चौक है ये? गोदौलिया चौराहा। द फेमस गोदौलिया चौक। इसका आप सभी ने गाना भी सुना होगा भोजपुरी में, है ना? हमके गोदौलिया के पनवा की आई था वीडियो सेल्फी में। यही खूबसूरती है कि जहाँ महादेव हैं वहीं पे चर्च भी है। ये फेमस गोदौलिया चौराहा है और जिस रोड पे, जिस स्ट्रीट पे अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे कार की एंट्री नहीं है। ये नो एंट्री जोन है और ये हमेशा ऐसा ही रहता है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो इस रोड के दोनों तरफ आपको बाजार सजा हुआ मिलेगा, आपको बाजार मिलेगा और आप यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सस्ते कीमत पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग स्ट्रीट शॉपिंग करना चाहते हैं, प्लीज डू वेलकम टू गोदौलिया। तो आप ये देखिए अंकल आपको सब बताएंगे। सामने जहाँ पे हम लोग आ गए, ये बिल्डिंग कम से कम वाली, इस बिल्डिंग जो सामने एक अस्पताल है, श्री राम लक्ष्मी अस्पताल, राम नारायण अस्पताल। 25 साल नहीं, 80 साल। 80 साल मतलब 32 साल की हमारी उम्र हो गई। एक अंकल यहाँ पे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं 32 साल से देख रहा हूँ, और अंकल बोल रहे हैं कि उनकी आयु हो गई 60 साल और वो 80 साल से देख रहे हैं। तो ये कितना पुराना है ये कह पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी पुराना और काफ़ी स्टेबल और खूबसूरत बिल्डिंग है। ये देखिए, ये मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग, ये पूरी की पूरी पार्किंग है, 2 व्हीलर पार्किंग है, मल्टी लेवल है, 2 लेवल पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है, 2 व्हीलर। और स्कूटी बाइक वगैरह से आना हो तो यहाँ पे आपको बाइक लगाना। चिकू कहाँ जा रहे हैं? चिकू से हाय। अब देखिए, अब हम लोग आ गए जिस रास्ते की बात हम लोग कर रहे थे, हम लोग उसी रास्ते में आ गए। और ये इस तरफ से दुकानें हैं जहाँ पे आपको VIP सामान मिलेगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये बाजार अभी सुबह का मौसम है, अभी सुबह के 5 बजे हैं और बाजार सजना शुरू हो गया है। ये देखिए, इधर से बैग मिल रहा है, इधर आपको गंगा जल लेने के लिए आपको डब्बा मिल रहा है जिसमें कि आप गंगा जल ले सकते हैं। गमछा मिल रहा है, जो सुबह तीर्थयात्री आते हैं उनके पास कोई सामान नहीं होता है, वो यहाँ पे गमछा खरीद सकते हैं और उस गमछे के बाद उसको गंगा में स्नान करके एकदम अपना फिर से ड्रेसअप हो करके और वो जा सकते हैं। शिवम
the blogger roaming around the street. Bro, have a look here. Say hi. Hi बोलो. Hi करो. हाय कर दो, सीखो नहीं करती। तू ही बोल कुछ भाई. कुछ बोलना नहीं है, सब दिखा। अंकल तो बोल ही रहे हैं, मुझे मेरे को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। हैंड ओवर कर लिया भाई, टेक ओवर कर लिया मेरे ब्लॉग पे। इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग तो ऐसा ही होता है ना. विश्वनाथ मंदिर के कई सारे द्वार हैं। उन द्वारों में ये है पहला द्वार। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ और इस दशाश्वमेध हाय बोल रहा गुरु। हर हर महादेव. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। यही है बनारसी स्वैग, असली बनारसी। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ और ये है विश्वनाथ मंदिर जाने का पहला गेट, जिसको गेट नंबर 1 बोलते हैं, जहाँ ऊपर फोटो लिए वो। अब कंटिन्यू कीजिए. फोटो भी ले लो एक आध। हाँ ले लेंगे. आप आगे आगे चलिए, बोलते रहिए. बोलिए. ये है विश्वनाथ मंदिर का पहला गेट, जहाँ भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगी हुई है ऊपर में मुख्य द्वार के पास में। भगवान शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म को पुनरुत्थान और विस्तारण और प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। अगर भारत को समझना है, लोग कहते हैं कि अगर भारत को वो नहीं समझा जिसने आदि शंकराचार्य महाभारत को नहीं समझा, तो अगर आपको भारत का दर्शन करना है या भारत की आत्मा को समझना है, तो बिना शंकराचार्य जी को समझे हुए ये संभव नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दशाश्वमेध घाट पहुंचने वाले हैं और ये सभी यहाँ पे लॉज हैं जहाँ पे आप आने पे रुक सकते हैं। ये सस्ते लॉज हैं जहाँ आपको अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी फैसिलिटी और नज़दीक में गंगा घाट और महादेव मंदिर के बीचों बीच आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो आइए हम लोग आगे। जो भी लोग देश विदेश से आते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती। इनफैक्ट बनारस घूमने वाले हिंदू धर्म और अन्य धर्म के लोगों को भी ये लालसा रहती है कि वो दशाश्वमेध घाट पे पहुंच के गंगा आरती का लुत्फ लें, गंगा आरती के मज़े लें और देखें कि कैसी भव्य गंगा आरती होती है और उसके साक्षी बनना चाहते हैं। आज हम लोग चूँकि सुबह का समय है, हम लोग महादेव दर्शन के लिए आए हैं, महादेव को जल चढ़ाना है, इस वजह से हम लोग सुबह आए हैं। ऐसे हमारी इच्छा तो ये थी कि हम गंगा में स्नान करें, लेकिन कुछ कारणों से ये संभव नहीं हो सका। तो अभी हम लोग यहाँ गंगा से जल लेंगे और उसके बाद हम लोग महादेव मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यही वो दशाश्वमेध घाट है और बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है कि यहाँ कई सारे फेमस घाट हैं जहाँ पे कि आप देख सकते हैं, बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा है और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप बनारस आ रहे हैं, बनारस घूमने का विचार कर रहे हैं, तो आपका बनारस घूमना बिना गंगा आरती के अधूरा है। दोस्तों अभी अंकल के साथ आप सभी को मज़ा आ रहा होगा भाई। इतना अच्छे से एक्सप्लेन तो मैं कभी नहीं करता और इससे पूछ लो, ये कैमरामैन बना है अंकल के साथ। और ये यहाँ पे हम ये देखो, ये आपने देखा ये घाट है और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, नाव वगैरह कर सकते हो। यहाँ से अभी हम जल लेंगे और अभी चढ़ाने जाएंगे और गंगा आरती भी यहीं पे होती है। रात में हो सके मैं भी सामने में आऊँ तो दिखाऊंगा आप सभी को और बाकी अंकल ही आप सभी को इन
इन्फॉर्मेशन देंगे और उनसे बेटर कोई नहीं समझा सकता। इवन मैं 1% भी नहीं समझा सकता। क्या बोलूं, बहुत अच्छा। ठीक है, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ शिवम द ब्लॉगर। हम लोगों ने मैया गंगा से अनुमति लेकर के जल ले लिया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं महादेव मंदिर की तरफ और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि महादेव हमारा जल स्वीकार करें, हमको अपने आशीर्वाद दें। और ये है पवित्र गंगा मैया। जय हो गंगा मैया की जय। जो हमने पहले दिखाया है कि गेट नंबर 1 है, जहाँ आदि शंकराचार्य भगवान की मूर्ति लगी हुई है ऊपर में। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं विश्वनाथ मंदिर की तरफ। ये गंगा कई सारी गलियां हैं। जब से बनारस विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से जो हाल के दिनों में विवाद में भी रहा है, वहाँ से बहुत चौड़ा रास्ता है। मगर बनारस की यही खूबसूरती है, यही गलियाँ, इसी गली में विश्वनाथ मंदिर है आगे। और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी पूजा सामग्री की ज़रूरत है आपकी, जो भी आपको पूजा में ज़रूरत होती है वो मिल जाएगा। आप अगर अपने साथ कुछ कीमती सामान लाए हैं, लगेज है आपका, या फिर आपका मोबाइल या पर्स या कैमरा, वो अलाउड नहीं है, या रिमोट वाली कीज़ है वो भी अलाउड नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे रखने का व्यवस्था मिल जाएगा। कई सारी जगह हैं जहाँ कि आप उसको इजीली रख हम दर्शन करके आ चुके हैं यार। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता विश्वनाथ मंदिर के अंदर, तो अभी आ चुके हैं। ये देखो हमें ये प्रसाद के रूप में ये मिला और चेहरा कट रहा है। हाँ कट रहा, अब फिर आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी आ चुके हैं, तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलते हैं अभी यार। अंकल ही फिर वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलो ये बिजी है दीजिए ना, बोलिए दर्शन करके क्या बोलिए आप। ब्लॉग तुम्हारा है। अरे आप लोग वो तो लगाए ही नहीं। त्रिपुंड नहीं लगा, नहीं लगाया, अभी लगाते हैं अभी।